अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 3, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज. We are going to study today Mendeleev's periodic table, periodic law, and test yourself 3.1, which is on page number 45 and 46 of your textbook. Starting from Mendeleev's periodic table, लास्ट टाइम हमने न्यूलैंड ऑक्टेव्स पे अपना लेक्चर खत्म किया था, जिसमें हमने कहा था कि उस टाइम तक 56 एलिमेंट्स जो थे वो नोन थे. लेटर ऑन इन द मेंडलीव्स एरा 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर हो चुके हुए थे, और उसने इन 63 एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी अच्छे से स्टडी किया. कैसे? उसने एक स्टैंडर्ड एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया जिनका सब एलिमेंट के साथ रिएक्शन करवाया जो उस वक्त नोन थे. वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. इन दोनों स्टैंडर्ड एलिमेंट्स को चूज करने का रीजन क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दे आर वेरी रिएक्टिव, आसानी से दोनों एलिमेंट्स मिल भी जाते हैं, और तकरीबन जितने भी एलिमेंट्स उस वक्त नोन थे ये उन सब के साथ रिएक्शन कर पा रहे थे. तो जिनका रिएक्शन एक जैसा था, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, हमने पहले उन सारे रिएक्शंस को अलग अलग हाईलाइट किया कि ये डिफरेंट टाइप पर रिएक्शन की, ये डिफरेंट टाइप पर रिएक्शन की, ये स्पीड से हो रहा है, ये स्लो हो रहा है. फिर हमने उन एलिमेंट्स को इस बेस पर अरेंज कर दिया जिस बेस पर वो रिएक्शन करते थे. तो हमने देखा कि जब हम लोग उनको एलिमेंट्स को उनके रिएक्शन करने के तरीकों और एटॉमिक मास की बेसिस पर जब हम अरेंज करते थे, तो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो एक साथ अरेंज हो गए, और इसके अलावा कुछ एम्प्टी स्पेसेस भी दरमियान में रही जो कि उन एलिमेंट्स के लिए थी जिनकी जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एक बहुत बड़ी साइंस में एक ब्रेक थ्रू था कि एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाए, क्योंकि जब इसने ये अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया तो इसका सबसे बड़ा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो ये कि इसने न्यू डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए एक्स्ट्रा स्पेस, न्यू स्पेस रखी थी. तो साइंटिस्ट बहुत ज्यादा इसको लेकर हमेशा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को बेसिस बनाकर उसके बाद ही न्यू पीरियोडिक टेबल्स जो है वो अरेंज किए. तो इस पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि जब एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास हमने अरेंज किया, तो वो एलिमेंट्स जिनके रिएक्शन करने के मेथड्स, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, वो एक सेम ग्रुप में, एक सेम वर्टिकल रो में शामिल हो गए, और उसने इस वर्टिकल रो को नाम दिया ग्रुप का. और वो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग थी वो एक हॉरिजॉन्टल रो में आए, और उस हॉरिजॉन्टल रो का नाम मेंडलीव ने रखा पीरियड, और इस पूरे अरेंजमेंट का नाम उसने दिया पीरियोडिक टेबल, क्योंकि पीरियोडिक का मतलब है रिपीटेशन, चेंजिंग आफ्टर सम टाइम्स. So Mendeleev periodic table. So Mendeleev arranged about 63 elements जो उस टाइम पर मौजूद थे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास. तो इस तरह से जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग थी वो पीरियड में थे, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी वो किस में थे? वर्टिकल कॉलम, जिसका नाम उसने ग्रुप रखा. और ये जो पूरी अरेंजमेंट बनी, इस पूरी अरेंजमेंट का नाम उसने क्या रखा? पीरियोडिक टेबल. इस सब को अरेंज करने के बाद उसने अपना एक पीरियोडिक लॉ पेश किया जो उसने बात की, चूंकि उसकी बात को उस टाइम बहुत वैल्यू दी गई, क्योंकि ये बहुत अच्छा मेथड उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, और तब अभी एटॉमिक मैसेज के बारे में ही मालूम था. तो उसने फिर जो लॉ पेश किया, क्योंकि हर एक उसकी बात पर अग्री करते थे, तो उसने जो लॉ पेश किया वो ये था: प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज. So what is periodic law according to Mendeleev? So Mendeleev periodic law is that properties of elements are periodic function of their atomic mass. अब इसका क्या मतलब है? इसमें properties of elements से मुराद दो किस्म की properties. The one is physical properties and the other one is chemical properties. और periodic function, it means those which occur at regular intervals. And atomic masses, क्योंकि जो हमने एलिमेंट्स हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास पे अरेंज किया. तो पीरियोडिक लॉ में उसने अपनी सारी बात को सम अप किया, और उसने कहा कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस की बेस पर अरेंज करेंगे तो क्या होगा? कुछ स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स नंबर के बाद प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी,
और ये उसने कैसे कंफर्म किया? उसने एलिमेंट्स का रिएक्शन करवाया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ये चेक करने के लिए क्या वाकईतन ये प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं। और जब उसने देखा कि जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जो उसने अरेंज किए थे एलिमेंट्स, और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स जो उसने अरेंज किए, जब उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के बेस पे तो ये ऐसे अरेंज हो रहे हैं, तो अब क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है? तो उसने इन तीनों का रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। तो जब उसने देखा कि जब रिएक्शन हुआ तो तीनों ने एक ही जैसा रिएक्शन किया, तीनों ने एक ही जैसे जो है वो रिएक्शन के प्रोसीजर्स किए। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी था। एंड व्हाट वाज दैट? कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, आइसोटॉप्स ऐसे एलिमेंट्स हैं दैट हैव सेम मास नंबर, यानी कि जिनका एटॉमिक मास सेम होगा, ऐसा ही एटॉमिक मास डिफरेंट होगा और उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, ऐसा ही हमने पीछे पढ़ा। जैसे कि वी स्टडीड अबाउट कार्बन आइसोटॉप, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इसी तरीके से हमने हाइड्रोजन के बारे में 3 आइसोटॉप्स पढ़े, हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन 2 एंड हाइड्रोजन 3। तो अब आइसोटॉप्स का इशू ये था कि हम लोग अब चूंकि हर एक आइसोटॉप का एटॉमिक मास तो अलग अलग है, तो अब जब हम इनको अरेंज करेंगे तो यानी कि पहले हाइड्रोजन 1 आएगा, फिर हाइड्रोजन 2 आएगा, और फिर हाइड्रोजन 3, सिमिलरली और बहुत सारे एलिमेंट्स जिनके आइसोटॉप्स हैं। और कुछ तो आइसोटॉप्स ऐसे भी हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एटॉमिक मास किसी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास से मिलता जुलता है। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 14, लेकिन कार्बन का भी, इस वाले आइसोटॉप का भी एटॉमिक मास 14 है। तो अब इन दोनों को क्या हम एक ही बॉक्स में रखेंगे? तो ये एक मेन इशू था। दूसरा ये कि कुछ एटॉमिक मास का ऑर्डर अभी भी जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। तो इसी चीज को बेसिस बनाते हुए इन 1913 हेनरी मोजले, एच मोजले, उन्होंने एटॉमिक नंबर्स को बेसिस बनाकर काम किया। उसने कहा एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करना एक गलत ऑर्डर है, बल्कि हमें एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पर अरेंज करना चाहिए। एटॉमिक नंबर क्या है? क्या ये रैंडमली असाइंड नंबर्स हैं? तो अगर आपको याद होगा प्रीवियस चैप्टर में हमने इसकी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन स्टडी की है, एंड वी सेड कि ये कोई रैंडमली असाइंड नंबर नहीं, बल्कि इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। जैसे हाइड्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 1, हीलियम हैज 2, लिथियम हैज 3, बेरिलियम हैज 4। तो इसका मतलब इनके पास प्रोटॉन कितने हुए? So hydrogen has 1 proton, helium will have 2 protons, lithium will have 3 protons and beryllium will have 4 protons, as you can see here. So hydrogen 1, helium 2, lithium 3, and what about beryllium? Obvious, it's 4, क्योंकि ये इनके एटॉमिक नंबर है। तो जब अगर आप इनके एटॉमिक मास देखें तो इनके एटॉमिक मास टोटली डिफरेंट हैं। तो फिर एक नया पीरियोडिक लॉ हमारे सामने आया, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स आर बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मासेस पर नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द एटॉमिक मासेस। सो वी हैव मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच सेज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर्स। कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होंगी। कब रिपीट होंगी? जब हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर। सो वी हैव पीरियोडिक लॉ व्हिच सेज हियर properties of elements are the periodic function of their atomic numbers, and you will learn this line for MCQs that H. Moseley discovered a new property of elements, atomic number. Next we have test yourself 3.1, and before that we have a pink box saying do you know. तो उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर, हमने एटॉमिक मास की जगह हमने एटॉमिक नंबर क्यों चूज किया? एक तो वजह ये, हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स्ड है, किसी भी दो एलिमेंट्स का एक जैसा एटॉमिक नंबर नहीं है, और एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में जस्ट 1 एटॉमिक नंबर का डिफरेंट है। जैसे अभी आपने पीछे देखा हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एंड बेरिलियम,
तो इन सब का एटॉमिक नंबर जस्ट 1 नंबर से चेंज हो रहा है. Next we have test yourself. What was the contribution of Dobberinier toward classification of elements? So ये आपके बुक में ही पेज नंबर 45 पर इसका आंसर मौजूद है, जिसमें आप पूरा Dobberinier ट्राइएड इसमें लिखेंगे. How Newland arranged the elements? तो ये भी Newland octave पेज नंबर 45 of your book, ये उसमें ही वहाँ मौजूद है. Who introduced the name periodic table? So the name periodic table was proposed by Mendeleev. Why the improvement in Mendeleev's periodic table was made? तो ये भी पेज नंबर 45 का लास्ट पैराग्राफ इसका आंसर होगा. State Mendeleev's periodic law. So पेज नंबर 45 सेकेंड लास्ट पैराग्राफ की सबसे लास्ट लाइन जो कि क्या है? Properties of the elements are periodic function of their atomic masses. And the last question you will write on your notebook, which is why and how elements are arranged in a period. तो हमने एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया? हमने एटॉमिक नंबर्स की बेस पर, और ये हमें मालूम हुआ कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की बनिस्बत एक ज़्यादा अच्छी और एक ज़्यादा इम्प्रूविंग फंडामेंटल प्रॉपर्टी है. So that is all for today. Thank you and Allah Hafiz.